स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 ईवीएस 11th चैप्टर अ लुक इनसाइड द बॉडी। अ लुक इनसाइड द बॉडी, यहाँ पर अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनल, इंटरनल ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, ये सारी चीजें क्या होती है वो भी देख लिया हमने, हार्ट भी देख लिया। अब हम इसके बाद का देखने वाले हैं जो कि क्या है, ट्राइदिस से स्टार्ट होने वाला है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। बट इससे पहले अगर आपको हार्ट का ये चीज याद रहना चाहिए जो कि क्या था, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्टेड। रिलैक्स का मतलब क्या होता था, हार्ट रिलैक्स रहता है तो, एंड कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है। अब देखो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, और जब वो रिलैक्स करता है तो वो क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। अब ट्राई दिस में आपको बोला गया है, टेक अ बॉटल मेड फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक बॉटल लेना है जो कि किससे बना हो, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बना होना चाहिए। टेक अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल, मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द लीड टू द बॉटल, the refill must fit tightly in the hole। अब देखो आपको एक ऐसा पेन का रिफिल लेना है, बॉल पेन का रिफिल लेना है जो कि यूज हो चुका है। ऐसा नहीं कि पेन में रिफिल है यूज करो, नहीं, यूज पेन का रिफिल लेना है। और आपको क्या करना है, उस बॉटल के जो लीड होते है उसके सेंटर में एक होल बनाना है, और जो रिफिल है उस होल में टाइटली क्या रहनी चाहिए, फिट रहनी चाहिए। नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर। अब आपको क्या करना है, उस पानी को सॉरी उस बॉटल को पानी से भरना है। देन आपको क्या करना है, fit the lid with the refill tightly on the bottle. Make sure that most of the refill is inside the bottle and only a short tip projects outside. It will make it easier to do this experiment. देन नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या करना है, वो जो लीड था जिस पर आपने रिफिल ये लगाया था टाइटली, उसे आपको बॉटल को बंद कर देना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिफिल है वो पानी के अंदर ज्यादा रहे और बाहर जो है वो थोड़ी रहे, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक वैसे ही। और फिर आपको क्या करना है, नाउ होल्ड द बॉटल अपराइट इन द बोथ हैंड्स, प्रेस द बॉटल एंड देन लीव इट लूज। डू दिस 3 or 4 टाइम्स। देन आपको क्या करना है, बॉटल को लेना है, ऊपर करना है, उसको प्रेस करना है 2 से 3 टाइम तक, और फिर देखो आपको क्या यहाँ पर मिलता है। तो देखो अगर ये बहुत ज्यादा इजी एक्सपेरिमेंट है, आप ये कर भी सकते हो। जो इसमें चीजें चाहिए वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। एक बॉटल चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक स्पेंट रिफिल चाहिए बस, और पानी। इतने चीजों से करके आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप, आई होप आप ये जो एक्सपेरिमेंट है उसे ट्राई करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट डू यू सी। अब एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब जिसने किया रहेगा उसे तो पता चल जाएगा, बट यहाँ पर पूछा गया व्हाट डू यू सी, यानी कि आप क्या देखते हो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, when the bottle is pressed, water flows out in a jet. When you let it go, water stops flowing out. अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम पानी को ऐसे जो पानी का बॉटल इसको प्रेस करेंगे, पानी बाहर निकलेगा, जैसे छोड़ देंगे पानी नहीं निकलेगा। देन अब इसका मतलब क्या होता है, if pressure is applied to a liquid in a closed space, the liquid will gush from wherever it finds a way out। ये from नहीं, यहाँ पर from है, ठीक है। अब देखो अगर आप क्लोज चीज में, कोई भी क्लोज स्पेस में लिक्विड को रखते हो और उसको प्रेस करते हो तो वो बाहर ही निकलने वाला है। अब ये लिक्विड बाहर निकल रहा है, उसको छोड़ देंगे तो अंदर रहेगा। इसका टॉपिक से क्या रिलेशन है, क्या ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हम अभी देखेंगे। अब देखो व्हाट इज पल्स, पल्स क्या होते हैं तो ये भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो लिक्विड वाला है वो समझ लेते हैं। देखो जब हार्ट हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या करता है, कांटेक्ट होता है वो स्मॉल हो जाता है, यानी कि वो ऐसे टाइट प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हार्ट क्या करता था, वो ब्लड पंप करता था। जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। जैसे वो रिलैक्स होता था तो अगेन जो ब्लड है वो पुश होना कम हो जाता है। अब ये ब्लड पुश होता है वो क्यों जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्यों करता है, ये अभी आप यहाँ पर देखोगे। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड relaxes alternately without stopping. When it contracts, the blood in the heart is pushed into the blood vessels. At every contraction, it is pushed further and further. अब देखो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अल्टरनेटली करते रहता है, वो रुकता नहीं है। तो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि मैंने बताया, जब भी हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पर क्या होगा, जो ब्लड रहेगा वो हार्ट से कहां पर पुश हो जाएगा, ब्लड वेसल में होगा। और जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, वो आगे आगे फर्दर पुश होते जाएगा। एंड देन नेक्स्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। हार्ट बीट किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ हार्ट, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हार्ट बीट बोलेंगे। नेक्स्ट है, एट द wrist there is a blood vessels that flows very close to the skin. If you place your fingers there you can feel the heartbeat. This is called feeling the
पल्स। अब देखो व्हाट इज पल्स, बट पल्स हम फील कहाँ कर सकते हैं, वो देखो जो आपकी wrist होती है, ये आपकी wrist है, आपको क्या करना है, आपको हैंड लेने और यहाँ पर हाथ रखना है, तो आप फील करोगे, आपका हार्ट बीट जो है वो आपको यहाँ पर फील होगा। तो ये जो आप फील कर रहे हो हार्ट बीट को कहाँ पे, आपके रिस्ट पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फीलिंग द पल्स। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपको वापस आपकी हार्ट बीट सुननी रहेगी तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर उसने क्या किया, अपने हैंड को लिया, उसने यहाँ पर रखा है, तो वो क्या कर सकते हो, आप हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। पल्स को कैसे फील करना, आपका रिस्ट से यहाँ पर आप ऐसे रखोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पर जो हार्ट बीट है वो है। अब देखो यहाँ पर आपने हार्ट बीट के बारे में पढ़ा, पल्स कैसे फील करते हैं उसके बारे में पढ़ा, एंड नेक्स्ट आपका हार्ट बीट कैसे फील करना है वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, लंग्स। अभी हमने हार्ट पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लंग्स के बारे में। लंग्स, देखो लंग्स क्या बोला गया, व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक एयर इन थ्रू द नोज। अब देखो जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते, सांस अंदर लेते, तब क्या करते हैं हम लोग, नोज से ही ब्रीथ इन करते हैं ऑफ कोर्स, और एयर कहाँ से जाता है हमारे अंदर, नोज के थ्रू जाता है। अब उसके द इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू व्हिच दिस एयर इज सप्लाइड टू द बॉडी आर कॉल्ड लंग। अब देखो लंग्स जो है वो सॉरी जो एयर है वो नोज के थ्रू हमारे अंदर तो जा रहा है, बट कहाँ जा रहा है, तो वो कहाँ जाता है, एक इंटरनल ऑर्गन जहां पर ये एयर सप्लाई हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। और ये देखो ये क्या है, हमारा लंग्स है। अब नेक्स्ट क्या होता है, वी हैव टू लंग्स, दे आर सिचुएटेड इन द thoracic cavity, वन ऑन द राइट एंड अदर ऑन द लेफ्ट। अब देखो thoracic cavity ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया, तो आई होप आपको thoracic cavity क्या है यहाँ पर समझ आ रही है। अगर नहीं आती है तो पार्ट 1 यहाँ पर दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो लंग्स होते हैं, ये लंग्स हो गया, ये लंग हो गया, यानी कि राइट लेफ्ट लंग होता है। अब ये जो दोनों राइट और लेफ्ट लंग है कहाँ सिचुएटेड है, हमारे thoracic cavity में सिचुएटेड है। अब जो अब यहाँ पर बोला गया कि एक राइट पे सिचुएटेड है, एक लेफ्ट पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट, द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स अ लिटिल टू द लेफ्ट। अब देखो जो हमारा हार्ट है, हार्ट कहाँ है, वो लंग्स के, इन दोनों लंग्स के बीच में, बट वो कहाँ पे, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। तो यहाँ पर हम लंग्स और हार्ट के बीच में रिलेशन क्या है ये भी देखेंगे, बट पहले लंग्स के बारे में देख लेते हैं। द लेफ्ट लंग हैज अ स्लाइट डिप्रेशन, और उसके वजह से जो लेफ्ट लंग है उसके पास क्या, छोटी सी डिप्रेशन यहाँ पर है। द राइट लंग इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट लंग। अब देखो यहाँ पर भी एक लंग बड़ा है, एक लंग छोटा है, तो कौन सा लंग हमारा यहाँ पर छोटा है, लेफ्ट लंग छोटा है, राइट लंग क्या है हमारा, बड़ा, स्लाइटली बड़ा है, छोटा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा लंग बड़ा है, यानी कि विच लंग इज बिगर, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, द राइट लंग इज बिगर देन द लेफ्ट लंग। तो ये हो गया आपका राइट एंड लेफ्ट लंग के बारे में। अब नेक्स्ट है, a pipe like internal organs carries the air we breathe in into the lungs। अब जैसे देखो फूड को भी कोई पाइप कैरी करती थी, वैसे सेम एक पाइप लाइक ऑर्गन रहता है, इंटरनल ऑर्गन रहता है जो कि एयर को कैरी करता है हमारे लंग्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। इट इज कॉल्ड द विंड पाइप। द विंड पाइप सेपरेट्स इनटू टू ब्रांचेस। अब देखो जो विंड पाइप है वो दो ब्रांचेस में सेपरेट हो जाती है, और ईच ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्चेस बोलते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स एक्सपांड अ लिटिल। अब देखो यहाँ पर हमें लंग्स दिख रही है, ये क्या हो गई हमारी विंड पाइप हो गई, और ये यहाँ पर दो इसमें डिवाइड हो गई है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्चेस बोलते हैं। अब फिर बोला गया है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारे क्या होती है, जो चेस्ट होती है वो एक्सपांड हो जाती है। आप भी ट्राई करोगे, ब्रीथ करोगे तो आप देखोगे आपका जो चेस्ट नहीं, जो लंग है वो क्या होगा, हल्का सा जो है वो एक्सपांड होगा। दैट इज व्हाई आवर swells up when we breathe in। तो यहाँ पर आपको एक आंसर जो मिल जाता है, यानी कि आप सोचते हो अगर आप किसी को सोते हुए देखते होगे ना, आप देखो उनका जो चेस्ट है वो क्या करता है, वो ऊपर उठता है, स्वेल्स अप होता है, देन अगेन वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो ये क्यों होता है, जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं एयर हमारे अंदर जाता है, तो जो लंग होता है वो लिटिल एक्सपांड होता है, उसकी वजह से हमारा जो चेस्ट है वो भी हमें एक्सपांडेड दिखता है। तो यहाँ पर देखो आपने लंग्स के बारे में देख लिया। लंग्स एक इंटरनल ऑर्गन है जहाँ पर एयर को सप्लाई किया जाता है, एयर इज सप्लाई टू द बॉडी, जो कि जहाँ पर एयर का सप्लाई किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट क्या है, हमारे पास दो लंग होते हैं, एक लंग बड़ा होता है एंड एक लंग छोटा है, यानी कि राइट लंग बड़ा होता है, बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, और जो हार्ट है वो बिटवीन है, बस थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ वो है, दैट्स व्हाई लेफ्ट लंग के पास क्या है, स्लाइट डिप्रेशन है। नेक्स्ट क्या है, लंग एंड हार्ट। अब लंग एंड हार्ट में यहाँ पर क्या रिलेशन है वो यहाँ पर हम देख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है,
हार्ट का लोकेशन यहाँ पर दिया गया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे लंग्स एंड हार्ट साथ में दिया, ये क्या वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया है The function of the heart and the lungs depend on each other। अब जो हार्ट और लंग्स का फंक्शन है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। Both these internal organs are very important। अब जो ये दोनों भी इंटरनल ऑर्गन है ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। They are situated in the thoracic cavity inside a cage made of bones called the rib cage। That is why they are safe and secure। अब देखो हर एक इंटरनल ऑर्गन का एक स्पेशल प्लेस था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारी दोनों भी इंटरनल ऑर्गन यानी कि लंग एंड हार्ट दोनों भी थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट है। अब ये एक केज के अंदर है जो कि जिसके वजह से वो सेफ एंड सिक्योर रहते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं रिब केज बोलते हैं। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं रिब केज। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो हमें ऐसे ऐसे दिख रहा है ये क्या है, रिब केज है। तो रिब केज के अंदर क्या रहता है, हमारा लंग्स एंड हार्ट रहता है। जो रिब केज क्या करता है, उन्हें सेफ एंड सिक्योर रखने का काम यहाँ पर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर द ब्रेन यानी कि दिमाग, ब्रेन। अब यहाँ पर हम किसके बारे में सीखने वाले, ब्रेन के बारे में सीखने वाले। द ब्रेन सिचुएटेड इन द क्रैनियल कैविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। अब जो ब्रेन हमारा है वो कहाँ सिचुएटेड है, हमारे क्रैनियल कैविटी में सिचुएटेड है। अब वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इंटरनल ऑर्गन है। जो ब्रेन है वो क्या करता है, वो हर चीज कंट्रोल करता है जो भी हम करते हैं। ब्रेन ही है जो हमें अवेयर कराता है कि हमें हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन से इमोशंस है यानी कि एंगर, जॉय, सॉरो एक्सेट्रा। ब्रेन क्या करता है, हमें बताता है कि जो भी हमारे इमोशन चल रहे हैं वो कौन से इमोशन चल रहे हैं, वो हर एक चीज कंट्रोल करता है जो हम क्या यहाँ पर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन इज आल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन। अब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है, आईज हो गए, ये सारी चीजें, तो जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो किसके पास जाती है, ब्रेन के पास जाती है। देन ब्रेन बताते हैं हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ब्रेन के यहाँ पे उसे क्या समझा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ, इट कैन इवन कॉज डेथ। हेंस द ब्रेन नीड्स टू बी टोटली प्रोटेक्टेड। दैट इज द फंक्शन ऑफ द शेल और केसिंग फॉर्म्ड बाय द स्कल अराउंड इट। अब देखो जो ब्रेन है, ब्रेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है। अब ब्रेन को अगर कोई इंजरी होती है, कोई चोट पहुंचती है, तो क्या हो जाएगा, वो किसी एक को डिसेबल बना सकता है पूरी जिंदगी के लिए। तो इसके लिए मेक श्योर कि आप अगर कभी भी खेल रहे हो तो आप अच्छे से खेलो, प्रिकॉशंस लेकर खेल रहे हो, क्योंकि अगर गिर गए, चोट लगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। तो जैसे कि ब्रेन हो गया, ब्रेन को डिसेबल भी कर सकता है अगर उसे इंजरी हुई तो, और इवन कॉज डेथ यानी कि अगर सर पे चोट लगती है तो उससे डेथ भी हो सकती है। और इसी की वजह से जो ब्रेन है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसका अब वो फंक्शन किसका होता है, एक शेल का होता है जो कि किससे बना होता है, एक स्कल से बना हुआ होता है। तो ये देखो यहाँ पर जो ब्रेन हमारे क्रेनियल कैविटी में दिखाया गया, और ये क्या है, हमारा ब्रेन यहाँ पर है। अगर आप देखो तो ये भी क्या है, हमारा ब्रेन है। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जहां पर आपने किसके बारे में सीखा, ऑर्गन्स के बारे में सीखा। अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पर ऑर्गन्स की लोकेशन बताई गई, कौन कहाँ पे, यहाँ पर हमारा ब्रेन है, ये हमारी किडनी है जिसे आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑर्गन है हमारे बॉडी, एक जो बॉडी है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे नए नए ऑर्गन्स के बारे में सीखते जाओगे। वैसे ही यहाँ पर लीवर है, देन ये हमारा लंग्स हो गया, तो ये सारे आपके ऑर्गन्स हो गए। तो ये पूरा चैप्टर हो गया आपके ऑर्गन्स के बारे में, अ लुक इनसाइड द बॉडी। आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।